हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बेटा। अब तो बहुत ही कम दिन बच गए नीट के लिए, है ना। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जहां से हर बार नीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता आया है और अब की बार भी आएगा। विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी डाउट आपको ये चीज याद रखना है। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रेयॉन्स एंड लाइकन से एक 4 नंबर का क्वेश्चन या उससे भी ज्यादा बनते हैं फॉर श्योर, 101% श्योर। ठीक है, तो इसीलिए इस कंटेक्स्ट में मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपके अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी एनसीईआरटी की लाइन है जो आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे ना करें और आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरसेस क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं, प्रेयॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड लाइकेंस क्या होते हैं। अंडरस्टूड। सबसे पहले देखो, इसमें दे रखा है इन RH विटेकर सिस्टम देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस, वायरस, वायरॉइड्स, किसी के बारे में कोई क्लासिफिकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया को ही डिस्कस किया गया है ना। वायरस आर नॉन सेलुलर, इनमें सेल नहीं होता, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं इनको, नॉन सेलुलर। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनमें कैसा होता है, इनर्ट, इनर्ट मींस नॉन रिएक्टिव, किसी चीज से रिएक्ट ही नहीं करता। इनर्ट क्रिस्टलाइन सिस्टम है आउटसाइड द लिविंग सेल। तो इनके पास कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं है, दे जस्ट हैव सम सब्सटेंसेस जो बहुत इनर्ट है, और आप ये बोल सकते हैं जो बहुत ज्यादा एज अ कवरिंग और उसको प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। एक ही वायरस में दोनों चीजें एक साथ में नहीं मिलती, या तो उसमें आरएनए होगा तो वो आरएनए वायरस है, अगर उसमें डीएनए होगा वो डीएनए वायरस है, बट दोनों नहीं मिलते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल वायरसेस यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ये आपने सुना होगा। सो बैक्टीरियोफेज जो वायरस हैं, दे हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट जनरली हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट वायरस में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बैक्टीरियल वायरस में क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और हमारे अंदर क्या होता है, अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो हमारे में दोनों ही केसेस हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड विच इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर विच प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। जो प्रोटीन कोट है ना, बाहर ऐसे प्रोटीन की कवरिंग है, वो प्रोटीन की कवरिंग किससे बनी हुई है, छोटी छोटी सब यूनिट से बनी, उनका नाम है कैप्सोमियर। दी सब यूनिट्स आर नोन एज कैप्सोमियर, और इसके अंदर फिर आप ना क्या है, आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए, दोनों में से कुछ भी, बट दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो छोटी छोटी यूनिट्स है इनको बोलते हैं कैप्सोमियर, और जो पूरी लेयर आपको बन के आई है इसको बोलते हैं कैप्सिड। ओके, नेक्स्ट देखो, वायरस जो टर्म हम लोग पढ़ते हैं, दिस टर्म वाज गिवन बाय पाश्चर। ये याद रखना है, डेटा आपको इंपॉर्टेंट है कि वायरस टर्म किसने दिया, तो आपको पूछे कभी भी कोई भी, तो पाश्चर ने वायरस टर्म दिया। इसको रिकॉग्नाइज किसने किया, डीजे इवानोव्स्की, और इसको डेमोन्स्ट्रेट किसने किया सबसे पहले, MW बेचर ने। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट के नाम एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये आपको करने ही करने हैं। वायरसेस कॉज डिजीज इन एनिमल एज वेल एज प्लांट्स, दोनों में डिजीज कॉज करते हैं वायरस, है ना। दे कॉज मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा इन एनिमल्स। हमारे एनिमल्स के अंदर ये बहुत सारी डिजीज कर सकते हैं, लाइक पोलियो है, मम्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, हर्पीज है, ये सारी। नेक्स्ट कैटेगरी देखो बेटा, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स को डिस्कवर किसने किया, टीओ डाइनर। ये सारा डेटा आपको याद होना चाहिए, एक एक चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एंड वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोट, हेंस नेम्ड वायरॉइड्स। वायरॉइड्स में प्रोटीन की कोट एब्सेंट होती है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, वायरॉइड्स के अंदर खाली इनके पास जेनेटिक मटेरियल है। सो वायरॉइड्स में क्या हुआ बेटा, वायरस ही था ये, पर वायरस का एक कंपोनेंट हटा दिया, दैट इज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन पार्ट हटा दिया, तो अपने आप ही कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रेयॉन्स। प्रेयॉन्स जो होते हैं, प्रेयॉन्स में आपको याद रखना है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, सिमिलर टू साइज ऑफ बैक्टीरिया। यहां से क्वेश्चन आया था एक बार कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स क्यों बोलते हैं। प्रेयॉन्स के अंदर ना क्या होता है, ओनली प्रोटीन कोट, जैसे पीछे वाले में प्रोटीन कोट नहीं थी पर जेनेटिक मटेरियल था, यहाँ ओनली प्रोटीन कोट होती है, नो जेनेटिक मटेरियल, कोई जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है इनके पास। ठीक है, इसका मतलब है कि ये किसको अफेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो आपको याद रखना है प्रेयॉन्स के अंदर ये एक डिजीज कॉज करते हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी, BSE, कॉमन कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज एंड कैटल, एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट जैकॉब सी, मतलब क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज, ये ह्यूमंस में होती है। तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी में क्या होता है, जो ब्रेन है ना वो ह्यूज हो जाता है थोड़ा सा, एंड इट स्टार्ट टचिंग स्कल, स्कल को वो टच करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, मैडनेस की फीलिंग आती है,
और बहुत ज्यादा मतलब जो जानवर है, जो कैटल है, वो पागल सा हो जाता है। ठीक है, सेम तरह की डिजीज ह्यूमन में भी होती है, जिसको बोलते हैं क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, CJD। इसमें भी डी जनरेशन होती है ब्रेन टिश्यूज की, और कुछ याद नहीं रहता है, एक तरह से ना मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं, आपको पता है सबको, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, उसकी एसोसिएशन है ये। ठीक है, द एल्गल कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट एंड द फंगल कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट। ठीक है, फाइकोबायोन्ट किसको बोलेंगे? फंगल एल्गी कॉम्पोनेंट को, और माइकोबायोन्ट बोलते हैं फंगल कॉम्पोनेंट को। लाइकेन्स आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन एज दे डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड सिटीज। सो लाइकेंस को हम गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, जिस भी एरिया में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, स्पेशली ड्यू टू SO2, उसको ये टॉलरेट नहीं कर पाता। ठीक है, टॉलरेट नहीं कर पाता कैसे? जो भी क्लोरोफिल होगा ना इसके अंदर, उसकी फियोफाइटाइजेशन हो जाती है। फियोफाइटाइजेशन का मतलब है उसपे क्लोरोफिल ए किसमें चेंज हो गया? फियोफाइटिन में। तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो तो सारा वही है ना, वो सर्वाइव ही नहीं रह पाएगा, वो एल्गी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, एल्गी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फंगस को फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक भी पार्टनर गया तो दूसरा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। इस वीडियो में मैंने वायरॉइड्स, प्रेयॉन सारे डिस्कस किए हैं, जो भी उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पे फोकस करके जाना। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, कहाँ नॉर्मल प्रोटीन है, कहाँ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है। कोई भी डाउट आता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।